स्टूडेंट्स, मेरा बेसिक पर्पस ये है कि आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में 100% मार्क्स अचीव करें। मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पेपर का कौन सा है। डेफिनेटली पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो MCQs हैं। इसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पे MCQs में चॉइस नहीं होती। अगर कोई और क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता तो आप उसकी जगह कोई अल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको MCQ एक भी नहीं आता तो इसका मतलब है अब आपके 85/85 मार्क्स आने के कोई चांसेस नहीं। इसलिए अच्छे नंबर लेने के लिए MCQs के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक भी कर दें तो समटाइम्स एग्जामिनर्स आपको बेनिफिट दे देते हैं। वो कहते हैं अच्छा स्टूडेंट है, किसने मेहनत की है, मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरा, एग्जामिनर्स के लिए इकोनॉमिकली भी ज़्यादा सूटेबल यही होता है कि वो बच्चों को अच्छे मार्क्स दें, तो वहाँ पे गुंजाइश होती है। लेकिन अगर MCQ आपने गलत कर दिया तो एग्जामिनर आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। लास्ट थिंग जो है वो ये है कि एग्जामिनर ने सबसे पहले क्वेश्चन मार्क करना होता है वो होता है MCQs। वहाँ से उसका माइंड बनता है कि स्टूडेंट किस लेवल का है और उससे आपका बेसिक इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो अगर आपका इंप्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं होगा तो आपके कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बताऊंगा। मेरा गोल जो है वो ये है कि प्रीवियस MCQs के सारे जो प्रीवियस बोर्ड्स में जितने भी MCQs आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, उनके कॉन्सेप्ट को, और पॉसिबल MCQs जो आ सकते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि जिस तरह का भी MCQ एग्जाम में आ जाए आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं हूं प्रोफेसर वसाम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विजडम। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट MCQ से, जो कि बहुत आसान है कि SI सिस्टम में कितने यूनिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 7। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया। जहां पे वीडियो फास्ट लगे आपने पॉज करके देख लेना है। कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम अल्टीमेट पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपने पार्टिकल फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल फिजिक्स है। व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप में ज्यादा मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स में सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, तो ये इसका आंसर है। अभी मैं आपको वो MCQs बता रहा हूं जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। पहला MCQ है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आया है कि लाइट ईयर जो है, इसमें लाइट का लफ्ज आ रहा है तो लाइट का तो यूनिट नहीं है। ईयर से कंफ्यूज होता है आदमी कि शायद टाइम का यूनिट होगा, लेकिन लाइट ईयर क्या है, वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस है, इसलिए डिस्टेंस का यूनिट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस क्वांटिटी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इस लिहाज से कि चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। इसकी रीजन क्या है, जब जो साइंटिस्ट थे वो स्टार्ट में डेवलप कर रहे थे ऐसा सिस्टम, उस वक्त उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जितनी अब इंफॉर्मेशन है साइंटिस्ट के पास या हमारे पास इवन। उस वजह से उन्होंने गलती से इलेक्ट्रिक करंट को बेसिक यूनिट कंसीडर कर लिया और चार्ज को बेसिक यूनिट कंसीडर नहीं किया, जिस वजह से ये हमेशा ही आपको कंफ्यूज करेगा। आपने याद रखना है कि चार्ज इज ए ड्राइव्ड यूनिट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ए बेसिक यूनिट। तो ये बेसिक यूनिट है, इसलिए ये राइट ऑप्शन है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स कैन बी रिटर्न एज। किस आम यूनिट्स के लिहाज से प्रेशर के क्या यूनिट्स होंगे। आपके सामने प्रेशर का ये फार्मूला मौजूद है, इसको आप पुट करें तो आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये राइट आंसर। अब आपके पास सामने ये क्वांटिटी लिखी हुई है M0 L1T-1 रेफर्स टू। अब देखें M के ऊपर तो 0 आ गया, इसका मतलब है M तो है ही नहीं, LT-1 बचा। तो LT-1 किसका डायमेंशंस होती हैं, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो है ये राइट आंसर है। उसके बाद अगर आ जाए M0 L0T-1, तो अब यहाँ पे ये दोनों 0 हैं, सिर्फ T-1 नहीं नजर आ रहा है, ये वाला T-1। तो इसलिए T-1 के लिहाज से हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड के इक्वल। तो यहाँ पे फिर T-1 यानी 1/T जो है वो किससे रिलेट होगा, फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। द डायमेंशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आर। अब ये चीज जो है ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। डायमेंशंस ऑफ फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही होनी है, सेम होनी है।
तो फोर्स की क्या डायमेंशन है, एम ए से अगर डायमेंशंस निकालेंगे फोर्स की, एम वाली डायमेंशंस क्या हैं, ये एम आ गया और इसके अंदर ए जो है एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशंस आ गई एल टी माइनस 2। तो इस तरह से मिला के आपके पास ये आंसर जो है वो ठीक हो गया। अगर ये पूछा जाए डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, तो फिर भी वही होना है, फोर्स चाहे सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, कोई भी फोर्स हो उसकी डायमेंशंस तो वही होनी है। फिर उसके बाद आ जाता है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर। अब ये भी देखे कंफ्यूज करने के लिए दिया है ड्यू टू ग्रेविटी, हालांकि एक्सेलरेशन कोई सा भी होगा उसकी डायमेंशंस वही होंगी, कौन सी, एल टी माइनस 2। तो m 0 लिखेंगे क्योंकि m को अगर यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे m 0 आ रहा है, इसका मतलब है इसमें m भी नहीं है, एल टी माइनस 2, तो यही राइट ऑप्शन है। द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर, डेंसिटी का फार्मूला आपको पता हो, डायमेंशंस निकालना कोई मुश्किल नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम की डायमेंशंस पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम एल माइनस 3। द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी आर दैट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी की डायमेंशंस बतानी है कि ये कौन से वाली हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। आपको ट्रिक बताता हूं, फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। 2 पाई की कोई डायमेंशंस नहीं है, पाई इज ए डायमेंशनलेस नंबर, तो इसका मतलब है जो टी की डायमेंशंस है वही स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी की यानी टाइम वाली डायमेंशंस होंगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टाइम। 1 ऑटो किसके इक्वल होता है, 1 ऑटो इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 18। ये जो हैं ऑटो, फेमटो वगैरह ये सारे आपने याद करने हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं, इनकी वैल्यूज याद कर लेनी है। 1 पीको किसके इक्वल होता है, ये भी एग्जाम में प्रीवियस बोर्ड्स में आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो तकरीबन प्रीवियस बोर्ड्स में आए हुए हैं। ये इक्वल होता है 10 रेज़्ड पावर माइनस 12 के। आपने सारा टेबल याद कर लेना, सिर्फ इनको नहीं करना। Which one of the following is not an allowed standard prefix, इनमें से कौन सा प्रीफिक्स जो है वो गलत है, अलाउ नहीं है। आपको ये सारे नजर आ रहे हैं, आपको पता है कि प्रीफिक्सेस रिपीट नहीं कर सकते, आप माइक्रो माइक्रो नहीं लिखेंगे, पीको लिखेंगे। इसका मतलब है माइक्रो माइक्रो जो है ये अलाउड नहीं है, ये गलत है। नॉट को नहीं भूलना जो ऊपर क्वेश्चन में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइव्ड यूनिट, इनमें से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट है, या ये पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस यूनिट, तो भी बात सेम है। अगेन एम्पेयर और कूलम जैसे मैंने पहले बताया था कि कंफ्यूज करते हैं, तो इनमें से ड्राइव्ड यूनिट कौन सा है, दैट इज कूलम। कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पता होना चाहिए आपको। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के वैसे तो डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन तीनों ही प्लेन एंगल के यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई यूनिट इनमें से रेडियन है। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट स्टेरेडियन है। For total assessment of uncertainty in the final result obtained by multiplication we add, अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमने टोटल अनसर्टेनिटी के लिए किन चीज़ों को ऐड करना है। हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को भी ऐड कर सकते हैं और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी ऐड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो दोनों में से जो भी आप मार्क करेंगे वो ठीक होगा। मेरे पास टाइम था, मैं इसमें से ऐसा कर सकता था कि एक ऑप्शन ठीक होती, दूसरी सारी गलत होती, जो कि एमसीक्यू का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान में समटाइम्स ऐसा एमसीक्यू आ जाता है, तो आपको बताने के लिए मैंने ये बताया कि अगर इन दैट केस आप दोनों में से किसी एक पे निशान लगाएंगे आपको नंबर मिलेंगे, अगर दोनों पे लगाएंगे या निशान नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर पूछा जाता है कि टोटल असेसमेंट करनी है अनसर्टेनिटी की इन फाइनल रिजल्ट जिसको आपने ऑब्टेन किया है बाय एडिंग नंबर्स, तो वो किसको ऐड करेंगे। अब सिंपल है, अब एक ही आंसर है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप ऐड करेंगे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द राइट। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं स्क्रू गेज के साथ और आपका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि अगर सेंटीमीटर में यूनिट्स हों तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो जिस क्वांटिटी में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं वही जो है वो करेक्ट क्वांटिटी है। यहाँ पे जो है वो 4.412 सेंटीमीटर जो है वो राइट आंसर। आपके सामने ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो भी बता दिया। अब आपने बताना है कि इस आंसर को आप किस तरह लिखेंगे। आप ये ज़हन में रखें कि जो दोनों नंबर्स हैं इनमें इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कम वाले यानी 3 होने चाहिए। जब आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया हो जाएगा, फिर आपको पता है कि राउंड ऑफ करना है आपने, तो इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो राइट आंसर है वो 109 ही आएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं इफ वी राउंड ऑफ, इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं आप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये क्या होगा
3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यहां तक चाहिए हमें आंसर। तो कैसे करेंगे, आप जो है ये नंबर्स को खत्म करेंगे तो ये 8 जो है ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कैसे, 6 को खत्म करेंगे तो ये 5 होगा। अब 5 ऑड है, इसके आगे ये 5 आ रहा होगा, तो इसमें एक इंक्रीज करेंगे, ये 6 हो जाएगा। 6 जब यहाँ होगा, यहाँ पे 8 होगा तो ये 9 हो जाएगा। ये याद रखें कि पाकिस्तानी सिस्टम के लिहाज से आपने डिजिट्स को 1 बाय 1 ही रिमूव करना है, स्पेशली अगर पंजाब से आप बिलोंग करते हैं। अगर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं बहुत ही साफ बताने वाला हूँ कि ये जो MCQ है ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के लोगों के लिए है, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। बाकी लोग जो हैं वो इसका आंसर पे भरोसा ना करें जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि यहाँ पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो किस तरह करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम जो है इसको 6 को खत्म करेंगे तो यहाँ पे ये 5 जो है ये 6 बन जाएगा। अब ये जो 6 है ये असल में ये वाला 5 जो है वो 6 हो गया, एक डिजिट आपने रिमूव किया था। अब जब आप इस 6 को रिमूव करेंगे तो ये इसके साथ जो ये 4 है ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब आप इस 5 को रिमूव करेंगे, ये 3 आगे ऑड है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इंक्रीज होगा 3, तो ये 64.4 हो जाएगा। तो ये हमारे लिहाज से जो है वो प्रॉपर आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फिर 64.4 आ जाएगा। मोस्टली इंटरनेशनल साइट्स पे देखें, चाहे वो गलत हो चाहे जो भी हो, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में, वो 64.3 वैसे आंसर शो करते हैं। अब ये उसके बाद अगेन आ गया, ये मैंने पहले आपको बता दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। सादा सा रूल याद रखें कि जो जीरोस लेफ्ट पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसका मतलब है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 275.00। जो राइट वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जो राइट पे जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इन केस अगर वो पॉइंट के बाद आ रहे हो तो दे आर डेफिनेटली सिग्निफिकेंट। तो इस वजह से ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो ये 2 और ये 0 के अलावा बाकी नंबर्स तो होते ही सिग्निफिकेंट है। तो 2 और 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, तो ये 5 इज द राइट आंसर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0010। अब आपको पता चल गया है कि ये लेफ्ट वाले जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट वाले जो है सिग्निफिकेंट है। ये 0 क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 ये जो है ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है। इस वजह से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ मौजूद हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं बहुत ही ईजी है, जितने मर्जी ज्यादा हों। जीरोस लेफ्ट पे सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसका मतलब है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, 0 2 नंबर्स के दरमियान में हो सिग्निफिकेंट होता है, ये 0 सिग्निफिकेंट है। राइट पे आ रहा हो और पॉइंट के बाद हो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होता है। तो ये इस तरह से ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हैं, तो ये 4 इज द राइट आंसर। लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर जो है उसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो वो 9.5 × 10⁻15 मीटर्स के इक्वल आता है। 2 डेसिमल प्लेसेस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आपके पास राइट आंसर है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस की वैल्यू में अनसर्टेनिटी आपके पास है 2%। अब आप उसके एरिया में अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं, आपके पास फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला है A = πr²। चूंकि रेडियस का स्केयर है तो जब स्केयर हो तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 4% जो है इसका राइट आंसर आएगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइट ईयर, कि लाइट ईयर जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, किसका यूनिट होता है, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का। तो लेंथ जो है इसका यूनिट है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। द यूनिट्स और ऑफ पावर आर, पावर के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे। पावर का पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। तो वर्क के आपके पास ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, जब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा, तो दैट इज द राइट आंसर। द यूनिट्स ऑफ टार्क आर, ये सारी जगह मिस्टेक हो गई है, आप इसको ऑफ ही समझ लें। द यूनिट्स ऑफ टार्क आर, टार्क के क्या यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से अगर पूछा जाए यूनिट्स ऑफ एनर्जी, उसके भी यही यूनिट्स हैं, और यूनिट्स ऑफ वर्क इसके भी सेम यूनिट्स हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं। तो ये सवाल इस तरह भी आ सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम यूनिट्स। मैंने आपको बताई हैं 3 क्वांटिटीज, उनमें से 2 कौन सी यहाँ लिखी हुई हैं, वर्क और टार्क के सेम यूनिट्स हैं। सिमिलरली जो है वो एनर्जी और टार्क के भी सेम यूनिट्स हैं।
उसी तरह से अगर आ जाए वर्क एंड एनर्जी तो इनके भी सेम यूनिट्स हैं और सेम डायमेंशंस हैं, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ वर्क आर, वर्क की डायमेंशंस क्या होंगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, W इज इक्वल टू एफ डी फार्मूला यूज करके वहां से निकाल सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 2%, ये मैंने बताया था आपको, इसमें ये लगाएंगे 4%, राइट आंसर आएगा। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर में अगर 2% अनसर्टेनिटी है तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी होगी। सवाल मिलता जुलता लग रहा है लेकिन फार्मूला डिफरेंट होगा, आंसर डिफरेंट आएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। आपने ये 4/3 को कंसीडर नहीं करना, आपने देखना है आर की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 2 टाइम्स 6% अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन समझेंगे, आ जाएगी इजीली समझ आपको। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज 2% एंड वेलोसिटी इज 3%, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला आता हो काइनेटिक एनर्जी का, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फार्मूला है, 1/2 mv²। तो मास की चूंकि पावर 1 आ रही है तो 2% आपने एज इट इज ही ऐड करना है और 3% को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 टाइम 6 हो गया, 6 को आपने 2 में ऐड किया तो आपके पास 8% जो है वो राइट आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।